The question says, for what concentration of silver ion will the EMF of the given cell be 0 at 25 degrees Celsius if the concentration of copper ion is 0.1 molar? This is the cell representation. Given that E naught silver ion to silver is 0.8 volt and E naught copper ion to copper is 0.34 volt. हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सिल्वर आयन की किस कॉन्सेंट्रेशन के लिए गिवन सेल का ईएमएफ जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर। हमें यहाँ पे नीचे गिवन है कि ई नॉट सिल्वर आयन टू सिल्वर की वैल्यू है 0.8 वोल्ट और ई नॉट कॉपर आयन टू कॉपर हमें यहाँ पे गिवन है 0.34 वोल्ट। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये सिल्वर का ज्यादा है, तो दैट मीन्स सिल्वर जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरह वर्क करेगा। तो अगर हम ई नॉट सेल जो कि रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट एनोड। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। कैथोड हमारा वर्क कर रहा है, सिल्वर इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड की तरह वर्क कर रहा है और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह वर्क कर रहा है। तो ये हो जाएगा 0.8 वोल्ट माइनस 0.34 वोल्ट, तो ये आ जाएगा 0.46 वोल्ट। तो ये हमारा हो गया ई नॉट सेल। अब अगर हम बात करें यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करें तो ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ली जाएगी कॉपर आयंस की, तो ये हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव अपॉन यहाँ पे हम लेंगे सिल्वर आयंस की। यहाँ पे ये जो ई सेल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेल पोटेंशियल को, ई नोट सेल रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को, एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड को। अब अगर हम एनोड पे देखें तो क्या हो रहा है, जो हमारे कॉपर आयन है ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं और यहाँ पे कॉपर जो है डिपॉजिट हो रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हो रहा है उसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल जो हमने कैलकुलेट किया 0.46 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है 0.1 मोलर अपॉन यहाँ पे हमें सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कैलकुलेट करनी है। हमसे कहा जा रहा है ई सेल जो है अगर 0 हो जाए तो दैट मीन्स हमें ई सेल की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो ये हो जाएगा 0.46 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 0.1 अपॉन यहाँ पे हम ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, हम इसको 0.46 को अगर हम इस तरफ ले आए तो ये माइनस में आएगा इस तरफ और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.46 वोल्ट और यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू 0.059 अपॉन 2 लॉग 0.1 अपॉन सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन और इसके ऊपर यहाँ पे स्क्वायर है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम इसको इस तरीके से रीशफल कर सकते हैं, लॉग 0.1 अपॉन सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो हमें कैलकुलेट करनी है दिस विल बी इक्वल टू 0.46 इंटू 2 अपॉन 0.059। यहाँ पे अगर हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15.59। पहले हम इधर साइड के टर्म को मेंशन कर देते हैं। सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे और ये है 15.59 आ जाएगा ये सॉल्व करने पे। और यहाँ से जो हमारी सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन है उसका स्क्वायर वो हमारा आ जाएगा 2.57 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17। आई विल जस्ट रिप्रेजेंट इट हियर अगेन। और यहाँ से अगर आप सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कैलकुलेट करो तो ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो दिस विल बी 5.06 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मोलर। ये हमारी सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन आएगी। So I'll just conclude it here now. Thus, the above explanation is required answer. I hope you understood the explanation. Thank you.